to the YouTube channel of आदर्श प्रमोदय एजुकेशन ग्रुप। कल तक हमने पढ़ लिया था प्रोनाउन हो गया था अपना कंप्लीट। अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा थर्ड चल रहा था एडजेक्टिव, शुरू हुआ है। विशेषण। देखिए ये जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड्स दोज क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। देखिए ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव बाद में हो जाता है, नाउन पहले हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है और ऐसे इन मोस्ट ऑफ केसेस एडजेक्टिव कम्स जस्ट बिफोर द नाउन। तो देखिए एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन or a pronoun is an adjective। कई तरह के होते हैं एडजेक्टिव, जैसे आप देखिए गुड, हेल्दी, टू, फर्स्ट, मैनी, इंडियन, माई, ऐसे करके मतलब बहुत सारे होते हैं। दिस, etc। इस तरह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों को दिखाने के कारण इनके कई काइंड्स होते हैं, 8 या 9 काइंड्स होते हैं। देखो काइंड्स। नंबर 1 पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण। ये गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। किसी नाउन, कोई भी नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, उसके बारे में, उसके विषय में उसके गुण या अवगुण को बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन is an intelligent boy। मोहन एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़का है। ये क्या है? ये देखिए नाउन है। नाउन के ठीक पहले क्या आया हुआ है? ये इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। और इस लड़के की क्वालिटी, गुण, विशेषता को बता रहा है। इसके अंदर ये खासियत है। दूसरा देखिए, यू आर अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड।
You are a little angry, angry person। ये पर्सन में ये नाउन है और इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हो। तो ये जो क्रोधी है, ये एंग्री है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब इसके आगे हम नंबर 2 में देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा, अनकाउंटेबल नाउन्स को मात्रावाचक विशेषण। देखिए दीज एडजेक्टिव्स आर अनकाउंटेबल। इनकी खासियत क्या होती है? ये मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। नंबर 2, ये अनकाउंटेबल नाउन्स या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अगणनीय है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले आते हैं या उसको क्वालिफाई करते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो है लिटिल, a little, the little, enough, sufficient, ऐसे। सम, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं जो ये नहीं, जो बताते हैं कि कोई चीज़ गणनीय नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता। जैसे आई हैव अ लिटिल मिल्क। यहाँ पर देखिए कि ये मिल्क एक नाउन है लेकिन इसे गिन नहीं सकते, तो इसके पहले जो आपका अ लिटिल आया हुआ है ये एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। You have some, you have some money to save yourself। तो इस तरह से यहाँ पे मनी नाउन हो गया और ये सम हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है? संकेतवाचक विशेषण। ये मैंने आपको बताया था, ये प्रोनाउन भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मात्र इतना अंतर है, डेफिनेशन सेम है कि ये नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, उसके पहले आते हैं। और प्रोनाउन में क्या होता था कि उसकी जगह पे आते थे और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए था, तब वो होते थे प्रोनाउन। लेकिन इसमें इसके बाद होता है एडजेक्टिव, सॉरी नाउन होता है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ये चार ही हैं, दिस और दीज, दूसरा आपका दैट और दोज। देखिए दिस बुक इज माइन, ध्यान दीजिए ये बुक है ना, इसके ठीक पहले ये दिस, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए आई लाइक दोज बॉयज, अभी बॉयज क्या है? अभी नाउन है, और ये दोज क्या है? इसके ठीक पहले आया हुआ है, और ये क्या है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, और इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। एक बात, दूसरी बात हो गई, और तीसरी बात ये है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सभी WH वर्ड्स ना तो प्रोनाउन होते हैं, ना एडजेक्टिव होते हैं, ना एडवर्ब होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन में बताए थे कुछ खास 3, 4, 5, ऐसे ही इसमें मात्र 3 ही शब्द ऐसे हैं WH वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। वो देखिए, पहली बात ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, दूसरी बात इनके बाद कोई नाउन आता है, और तीसरी बात है कि ये मात्र 3 ही होते हैं। पहला है आपका व्हाट, दूसरा है विच, और चौथा है, तीसरा है हुज। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हुज है ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और एडवर्ब की भी तरह काम करता है। ये ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी जैसा है। हुज एडवर्ब भी होता है, हुज प्रोनाउन भी होता है, और हुज एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, कि हुज तीनों ही होता है। अब इसलिए हुज के प्रयोग को समझना बहुत सावधानी पूर्वक जरूरी है, क्योंकि हुज कुछ भी हो सकता है। जैसे व्हाट भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, विच भी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में, हुज बुक। अब आपका अगर इसके बाद में ये नाउन है और इसके पहले ये है, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। हुज बुक इज दिस, इसका हिंदी मतलब है ये पुस्तक या किताब किसकी है।
देखिए हुज मैंने बता दिया आपको, और विच पार्ट what part of this book do you like most। अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है कि पार्ट एक नाउन है, इसके ठीक पहले ये आ गया, ये हो गया आपका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। 4 हो गए। फिफ्थ देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक, विशेषण। अब देखिए कि संबंधवाचक में क्या रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन बताए थे। पजेसिव प्रोनाउन में माइन था, अवर्स था, योर्स था, ऐसे थे। तो बिल्कुल ये भी पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। और हमेशा मतलब पहली बात कि ये पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे से बनते हैं, एक। दूसरी बात ये नाउन के ठीक पहले आते हैं, 2 बातें हो गई। और तीसरी ये संबंध को दर्शाते हैं। ये हमारे 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो ऐसे 7 ये पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अपना माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स और दियर। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब तो क्लियर है। एक ये हर, हाँ ठीक है, ये भी क्लियर है। और इट्स, ये 2 जो होते हैं ना बिल्कुल सेम ज्यों के त्यों पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, ये दोनों ऐसे ही, और पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। तो जब पजेसिव प्रोनाउन की तरह ये दोनों काम करते हैं तो इनके बाद नाउन नहीं आता, लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो इनके बाद नाउन आएगा। यही अंतर है इसमें। देखिए आई प्रेज्ड हिज परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिए नाउन, ये देखिए इसके पहले हिज आया हुआ है तो ये एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद नाउन नहीं आता तो ये प्रोनाउन होता है। नंबर 2, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब ये नाउन है, इसके ठीक पहले ये क्या है, माई। अब आप इस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग, अब इसमें हम वाक्य, इस वाक्य को देखें तो हम वाक्य में अगर ये जान लेते हैं कि कौन सा संबंध शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, पहली नज़र में अगर आप पहचानने की योग्यता रखते हैं, इफ वी हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विच द पर्टिकुलर वर्ड relate to particular part of speech, it means we have the ability to write correctly. This is a very important to make our English better. Okay, so you must if you want to make your English better, you must achieve the English grammar knowledge. So let's go ahead, आगे चलते हैं। आपके 5th हो गया। 6 प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्ति वाचक
विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण में ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, ये प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर नाउन जानते हो? इंडिया। इंडिया, अब जो इंडिया में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंडियन। तो इंडियन कोई नाउन नहीं है और बना है इंडिया प्रॉपर नाउन से। इसका मतलब है ये इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? नंबर 1, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। नंबर 2, जिस प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसी से रिलेटेड सेंस अर्थ को प्रकट करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए कि जैसे इसके कई तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कानपुर एक प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कानपुर। और कानपुर के लोग, तो क्या होता है कि 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि नॉर्मल अपभ्रंश इंग्लिश में, हिंग्लिश में, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश का सम्मिलित रूप जानते हैं, जो आजकल चलती है सोशल साइट्स पे, हिंग्लिश, उसमें हम लोग कई बार लोग कहते हैं कनपुरिया, ऐसे कानपुर का रहने वाला कनपुरिया। जैसे जयपुर का जयपुरिया, जोधपुरी, साफे, ऐसे कहते हैं, जोधपुर से जोधपुरी। इसी का एक दूसरा है जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है, कानपुर का कानपुराइट्स, कानपुराइट, कानपुर के लोग। जैसे CLC, CLCN, CLCN, CLCNs। ऐसे जैसे जोधपुराइट, जयपुराइट, जयपुर से जयपुराइट बना, और इंडिया से इंडियन बन गया। देखिए अफ्रीका से बना है अफ्रीकन। एटमॉस्फियर इज वेरी हॉट। तो यहाँ पर देखिए जो एटमॉस्फियर है ये नाउन है, इसके आगे प्रॉपर नाउन अफ्रीका से बना है, अफ्रीका से बना है अफ्रीकन। जैसे I like Jaipurites। ये जयपुराइट्स क्या है? सॉरी, ये प्रॉपर नाउन जयपुर से बना है। और आई लाइक जयपुराइट्स मतलब जयपुरी लोगों को। तो इसके पीछे लोगों जो है अदृश्य है, छिपा हुआ है। तो ये मत सोचिए इसके बाद नाउन नहीं है, नाउन इसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। सिक्स हो गए हैं, 2 और देख लेते हैं।
देखिए 7 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ये काउंटेबल होते हैं। नंबर 1, ये काउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इनके बाद इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आता है। देखिए मेरी बात, इन्हें गिना जा सकता है, यही इसकी परिभाषा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। ये 2-3 तरह के होते हैं, जैसे 2 तरह के होते हैं, 2, 3 etc। और ये एक और तरह के होते हैं फर्स्ट, ये संख्यावाचक हैं, ये संख्या को दिखाते हैं कितने, हाउ मैनी। और ये क्रमवाचक है, ऑर्डर को शो करते हैं, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc। ठीक है। ही, I गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये नाउन है और इसके पहले ये आया फर्स्ट, ये आपका यू हैव मैनी कार्स। ध्यान दीजिएगा ये जो मैनी है ना, ये अनकाउंटेबल को भी शो करता है, सॉरी अनकाउंटेबल को शो नहीं करता है, ये काउंटेबल को शो करता है। कार्स हमारी काउंटेबल है, इन्हें गिन सकते हैं, इसके आगे मैनी। और इसी तरह से और भी होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जैसे उसमें था अनकाउंटेबल में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ऐसे ही काउंटेबल में होते हैं आ फ्यू और द फ्यू, मैनी, 1, 2 ये होते ही हैं। और इस तरह से कई सारे और भी होते हैं। ठीक है। 8 नंबर हमारा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये क्या है? ये है विभाग सूचक। आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था और ये भी है, तो बस वही डिफरेंस है कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। विभाग सूचक विशेषण। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं आपको बता दूं, वही ईच, ये क्या है? किसी भी जो नाउन है या प्रोनाउन जो इसके बाद आता है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आता है, उसके प्रत्येक सदस्य को ये शो करते हैं ईच। ये भी सिंगुलर ही माने जाते हैं। इस ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह से ये एडजेक्टिव होते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, आपने प्रोनाउन देखे थे तो उसमें क्या रहता था कि सम या वन और थिंग या बडी लगा करके हम बनाते थे प्रोनाउन। तो उसमें क्या रहता था, मैं आपको बताऊं कि जैसे सम है, सम तो क्या है कि ये सम 1, अगर ये दोनों दूर है तो ये 1 हो जाएगा नाउन और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर इसी को, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और अगर इसी को आप लिखते हैं समबडी, ऐसे एक साथ समबडी, तो ये प्रोनाउन है। जैसे हमारा इसी तरह से हमारा ये जो आइदर है, सम है, और यहाँ पर नो भी है, तो नो थिंग, ठीक है, नथिंग,
एक साथ है, ये प्रोनाउन है नथिंग। लेकिन नो वन अगर लिखते हैं नो वन, तो यहाँ पर वन क्या है, एक व्यक्ति को प्रकट कर रहा है, ये प्रोनाउन है, और ये आपका नो बन जाएगा एडजेक्टिव। वैसे नो, नॉट, नेवर वगैरह एडवर्ब भी होते हैं। तो हमें एक एडजेक्टिव को पहचानने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करे और उसके बाद नाउन नाउन वगैरह आए। जैसे ईच पर्सन हैज, देखिए सिंगुलर होता है, वैसे सिंगुलर नाउन, उसके आगे ये आया, ये एडजेक्टिव है। इफ पर्सन हैज राइट टू लिव, हर एक व्यक्ति को अधिकार है जीवित रहने का, जिंदा रहने का, पढ़ने का। तो नाइदर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट ने, नाइदर स्टूडेंट स्टोल हियर, किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ चोरी नहीं की। तो यहाँ पर ये नाउन है और इसके बाद पहले ये नाइदर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमारे एडजेक्टिव पूरे हो गए और आप इनको पढ़िएगा, इनकी एक्सरसाइज करिए और पहचानने की कोशिश करिए और प्रॉब्लम दिक्कत होने पर पूछिए। थैंक यू।